ये वीडियो में सिर्फ ग्रामर देखेंगे, और उसमें ये देखो एंटोनिम फॉर्म करने के लिए प्रीफिक्स क्या लगाए जाएंगे। ये एग्जाम्पल सब के सब आपको एक दो बार देख जाने हैं। फिर ये एटीट्यूड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है, एटीट्यूड के लिए जैसे एंटी, और उसके बाद में प्रो, को, काउंटर और कॉन्ट्रा। उसके बाद में प्रीफिक्स है लोकेशन के लिए प्री, पोस्ट और ट्रांस, और नंबर के लिए, और उसके बाद में डिग्री के लिए, और एडिटिव और वो सब भी आपको देखना है। जैसे नाउन फॉर्मिंग सफिक्स है, एडजेक्टिव फॉर्मिंग सफिक्स है, वर्ब फॉर्मिंग है, और एडवर्ब फॉर्मिंग। ये सिर्फ एग्जांपल्स है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स को याद रखने हैं आपको। अब यहाँ से अपना ग्रामर शुरू होता है। तो देखो प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं। प्रॉपर नाउन यानी नाम, किसी भी इंसान का नाम, वो कैपिटल लेटर में जो लिखा जाता है उसको अपने प्रॉपर नाउन के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जिसमें हम यहाँ पे देखो प्रॉपर नाउन इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, और जो कॉमन नाउन है वो वर्ड फॉर समथिंग जो कॉमन है, बहुत सब जगह पे जो कॉमन है उसको कॉमन नाउन बोले। जैसे यहाँ पे इंडिया जो है वो आपके लिए प्रॉपर नाउन है, और कंट्रीज जो लिखा है वो आपके लिए कॉमन नाउन है, राइट। और ये जो एशियन गेम्स दोनों कैपिटल में लिखा है तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर नेम है। भगवत गीता ये प्रॉपर नेम, और लेसन्स जो लिखा है या फिर मैनेजमेंट जो लिखा है वो तुम्हारा कॉमन नाउन है। बुक्स ये कॉमन नाउन, फ्रेंड ये कॉमन नाउन, महाकुंभ लिखा है तो ये प्रॉपर नाउन है। फिर ये हिंदू जो लिखा गया है वो प्रॉपर नाउन है। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, ये अभी नहीं देखना है अपने को। और यहाँ देखो कल्चर लिखा हुआ है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आएगा। अब एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन अपने देखते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट के अंदर क्या आएगा, देख। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो दिखता नहीं है, सिर्फ फील महसूस किया जाता जा सकता है, और हम उसको विजन से देख नहीं सकते, साउंड नहीं है उसका, टच स्मेल या तो टेस्ट नहीं है। और कॉन्क्रीट नाउन ये सब, ये पांच सेंसेस से अपने डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे क्यूरियोसिटी इज द रूट ऑफ ऑल एडवेंचर, फिर स्प्रिंग इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट ऑफ नेचर, डेथ इज स्लेव ऑफ ब्रेव हार्ट्स। और यहाँ पे देखो न्यू कार, कार जो लिखा है वो कॉन्क्रीट हो गया। फिर डिक्शनरी ये कॉन्क्रीट, वाटर कॉन्क्रीट, लेकिन जो लाइफ लिखा है ना यहाँ पे वो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर कलेक्टिव यानी ग्रुप। अब कलेक्टिव में बहुत सारे अलग अलग चीज़ों का कलेक्टिव नाउन हो सकता है, और यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में अपने टीम याद रखना, आर्मी याद रखना है अपने को, और इसके बाद में बंच याद रखना है, पैक याद रखना है, पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं अपने। और यहाँ पे किसी का ग्रुप होने तो हम उसको, जिसको सिंगुलर्स और प्लूरल के अंदर डिवाइड कर सके, वो सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आएंगे। कलेक्टिव नाउन्स आर यूज्ड एज सिंगुलर्स, जैसे आर्मी, टीम्स आर प्रिपेयरिंग, बंच ऑफ कीज ऐसा बोलते हैं ना। पैक ऑफ डॉग्स बोलेंगे, पैक ऑफ कार्ड्स बोलेंगे। फिर यहाँ काउंटेबल और नॉन काउंटेबल, चेयर, बैट, बॉल, सिटीज ये सब काउंटेबल है, लेकिन वाटर, सोइल, एयर, ऑयल, शुगर जिसको मेजर करते हैं ना किलोग्राम या तो लीटर के अंदर, वो नॉन काउंटेबल है सबके सब। ये याद रखोगे तो भी तुम्हारे लिए आसान रहेगा। फिर हाँ, ये ध्यान रखना देखो, नाउन्स जो है ना वो सब्जेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और पोजीशन। ये सब चीजें के अंदर देखो पहले सब्जेक्ट का मतलब क्या। सब्जेक्ट यानी अपने शुरुआत में जो हो वो सब्जेक्ट है, जो अगर शुरुआत में है वो सब्जेक्ट है। द कंपनी इज डूइंग ग्रेट, आई फाइनली बॉट वॉट, तो न्यू मोबाइल, तो ये जो मोबाइल हुआ वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में
मम्मी गेव हेमिल अनदर चॉकलेट। तो यहाँ जो हेमिल है ना वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अनदर चॉकलेट ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? होम से क्वेश्चन पूछोगे ना, और अगर पर्सन है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कोई चीज उसके बाद में लिखी है, इंसान का नाम लिखने के बाद उसके बाद में कोई चीज के बारे में लिखा है, तो ये अपने लिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन याद रखना, ये देखो ये ऑफ के बाद में आया। प्रपोजिशन कितने हैं? इन, ऑन, अंडर, विथ, विदाउट, एट, टू, ये सब प्रपोजिशन है। उसके बाद तुरंत अगर नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन बोला जाएगा। फिर एडवर्ब, तो ये देखो टुडे, ये तुम्हारे लिए एडवर्ब है। फिर ऑफिस बिल्डिंग फेसिस मॉल, द मॉल, तो बिल्डिंग कैसी? तो ऑफिस की, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और पोजीशन, तो इसमें जैसे एपोस्ट्रोफी एस लिखा हो ने, वो सारे के सारे एपोस्ट्रोफी एस ये पोजीशन वाले नाउन हो गए। राइट। तो पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुरुआत में होगा सेंटेंस के। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्ब के बाद में होगा। उसको व्हाट से क्वेश्चन पूछो या होम से क्वेश्चन पूछो पता चल जाएगा। लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट है तो इसमें से पहला वाला, अगर इंसान है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर चीज है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में आएगा इन, ऑन, अंडर, विथ, विदाउट, इन, फिर उसके बाद में अबव, एट, टू, नियर, फार, ये सब प्रपोजिशन उसके बाद में आएगा। वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हुआ। जबकि एडवर्ब है वो टुडे, टुमारो, ये सब एडवर्ब के अंदर आएगा। और, उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कौन सी? ऑफिस, तो ये तुम्हारा एडजेक्टिव हुआ। और एपोस्ट्रोफी ऐसे अगर आता है तो वो तुम्हारा पोजीशन हो गया। फिर ये सारी एक्सरसाइजेज है। तो देखो सबसे पहले यहाँ ट्रैश को अपने डस्टबिन बोलते हैं, पेट्रोल को गैस बोलते हैं, पैंट्स को ट्राउजर बोलेंगे, अपार्टमेंट को अपने फ्लैट बोलते हैं, और यहाँ जो फ्रेंच फ्राइज लिखा है ना वो, उसको अपने पोटैटो फ्राइज बोलते हैं। राइट। और कौन सा क्लासिक ब्रिटिश है कि अमेरिकन, वो मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, अपने ग्रामर का सिर्फ रिवीजन करेंगे इसमें। अब इसमें ये वाले आगे देखते हैं अपने। देखो नाउन के टाइप्स, तो इसमें देखो ये ट्रूथ लिखा है। तो ट्रूथ जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ये ट्रूथ आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कमिटी ग्रुप होता है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। और इसके बाद में यहाँ सेल्स लिखा है, सेल्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है। बराबर। और ये फ्लीट ऑफ शिप अगेन आया, देखो फ्लीट यानी ग्रुप हुआ। अगर ग्रुप है और तो ये क्या हो गया तुम्हारे लिए? कलेक्टिव नाउन। और ये हार्बर लिखा है, तो हार्बर जो है वो जगह है, तो जगह यानी कॉमन नाउन। उसके बाद यहाँ कमलेश लिखा है प्रॉपर नाउन, हेमांग लिखा है प्रॉपर नाउन। लेकिन ये जो होप लिखा है और डिस्पेयर ये फीलिंग है, तो ये दोनों तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ये कमलेश और हेमांग प्रॉपर नाउन है। देर इज कॉम्पिटिशन ऑफ राइटिंग टेरिबली टाइनी स्टोरीज, तो यहाँ पे देखो स्टोरीज है और कंपटीशन है। कंपटीशन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोल सकते हैं, कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। और स्टोरीज जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, कॉन्क्रीट भी हो सकता है। A shark bumps the raft causing the fisherman to lose his balance। तो यहाँ फिशरमैन लिखा है, तो फिशरमैन कॉमन नाउन है। लेकिन जो बैलेंस लिखा है यहाँ पे वो बैलेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो दिखता नहीं है। और यहाँ राफ्ट है, वो राफ्ट अपने लिए कॉमन नाउन या कॉन्क्रीट नाउन। शार्क कॉमन नाउन। कम्युनिकेशन ये तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आर्ट लिखा है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, साइंस लिखा है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हेन लाइफ गेट्स टफ, तो लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और ये वाला टफ नहीं, सॉरी, ये जो टफ गेट्स गोइंग लिखा है ना दूसरा वाला, वो तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीपल आर कलेक्टिंग फंड्स टू हेल्प फैमिलीज ऑफ मार्टर्स ऑफ द पुलवामा अटैक, ये तो पुलवामा लिखा है ना वो तुम्हारे लिए प्रॉपर नाउन है। पीपल लिखा है, ये ग्रुप है, तो ग्रुप है इसका मतलब ये कलेक्टिव नाउन हुआ। फिर यहाँ पे फैमिलीज ऑफ मार्टर्स लिखा है, देखो तो फैमिलीज भी है और ऑफ मार्टर्स है, देखो ये आया ना, ऑफ के बाद आया, तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जो आगे अपने सीखा वो। फिर ये चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, ये चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और होम जो है वो तुम्हारा कॉमन नाउन के अंदर आएगा। ये फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट हुआ, अभी सेकंड यूनिट पे अपने जाते हैं।
ये देखो एक वर्ड मैंने देखा इसके अंदर, अंजलि मुद्रा, आई बोथ द डिवाइन इन यू, ये आ सकता है शायद। कई बार ये भी पूछते हैं, जैसे ग्राफ ड्रॉ करके भी, ग्राफ नहीं सॉरी, डायग्राम पिक्चर्स बता के भी। और ये कम्युनिकेशन जो है ना, बिजनेस कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एकेडमिक कम्युनिकेशन इन डिजिटल वर्ड, ये भी आ सकता है। और ये न्यूआंस लिखा है, होमोनिम, होमोफोन, होमोफोन में याद रखना, होमोफोन में वर्ड्स के सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग। तो ये नीचे जो एग्जांपल्स है वो होमोफोन्स के एग्जांपल है। फिर होमोनिम्स से स्पेलिंग सेम है, सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन मीनिंग अलग है। यहाँ पे दोनों सेम है, बोलना भी सेम, लिखना भी सेम, लेकिन मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। या विंड विंड या होमोग्राफ है, उसके स्पेलिंग सेम है लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग, मीनिंग अलग। देखिए विंड और ये वाइंड है, ये पहला विंड है दूसरा वाइंड है, दोनों में फर्क है। या बो, और यहाँ पे प्रेजेंट प्रेजेंट, क्लोज क्लोज, ये वुंड, द रोप वॉज वाउंड है, यहाँ पे वाउंड है, ये वुंड है। और ये लिव, प्ले लाइव इन कॉन्सर्ट है, जहाँ पे यहाँ पे लिव है, स्पेलिंग के साथ में याद रखना है आपको। ये अलॉट पास्ट पार्टिसिपल के बारे में लिखा है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, याद रखना है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सिंपल फॉर्म टू बी का प्लूरल, प्लूरल प्रेजेंट टेंस फॉर्म आर है, थर्ड पर्सन प्रेजेंट टेंस इज आता है, सिंगुलर पास्ट टेंस में वॉज आता है, और आई के साथ में आएगा एम, ये भी पूछ सकते हैं। फिर टेंसेस हमने देखे थे वो, देखिए आई एम अनेबल टू कम फॉर द पार्टी, ये अनेबल आएगा। ही इज डिसऑनेस्ट इन हिज बिजनेस डीलिंग्स, मेरिन स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज सो अनहैप्पी, शी नेवर वेट्स इन क्यूज, शी इज टू impatient, she is a trustworthy person. God will bless him for his kindness. Uh, I don't know. It is true. I disagree with you completely. मैं आंसर साइड पे लिखते ही जाता हूँ। देखो यहाँ पे अनेबल, यहाँ पे डिसऑनेस्ट, यहाँ पे अनहैप्पी, यहाँ पे आएगा इम्पेशेंट, यहाँ पे आएगा ट्रस्ट, यहाँ पे काइंडनेस, यहाँ पे डिसएग्री, यहाँ पे री राइट इट। तुम्हारे बुक में अगर मिस्टेक हो तो आपसे बोला जाए कि इसको वापस लिखो, वापस लिखना यानी री राइट। और अकॉर्डिंग टू हर द मूवी वॉज वेरी बोरिंग, और इट इज डेंजरस टू ट्रैवल एट नाइट। राइट, ये सारे आंसर हुए। फिर आगे देखें ये वाला दूसरा, चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट बाय एडिंग ई आर और आई ए एन और आई एस टी, वो आपको ऐड करना है। यहाँ पे एक्ट लिखा है तो हम लिखेंगे एक्टर, यहाँ पे टेरर लिखा है तो हम लिखेंगे टेररिस्ट, फिर यहाँ गिटार लिखा है तो पीछे आईएसटी लिखेंगे, गिटारिस्ट। फिर यहाँ मैनेज लिखा है तो मैनेजर, फिर यहाँ सरवाइव लिखा है तो ये स्पेलिंग जरा याद रखिएगा, सर्वाइवर, वी ओ आर आता है, वी ई आर नहीं लिखना है। फिर द मैनेजर ऑफ द बैंक, वो दूसरी बार है ये देखो, ओके, यानी एक सेंटेंस दो बार रिपीट हो रहा है। और ये वाले में अपने टिक कर लेते हैं, देखो इसमें याद रखो न्यू लिखा है, न्यू, न्यू यानी पास्ट टेंस तो वुड नॉट आएगा। आई, इफ आई न्यू व्हाट शी वांटेड आई वुड नॉट हैव परमिटेड, मैंने उसको परमिट किया ही नहीं होता ऐसा। द टीचर wants टू टॉक टू यू,
टीचर थर्ड पर्सन है इसलिए पीछे एस यहाँ पे लिखा जाएगा, देख। राइट। इसके बाद अपर्णा लिव्स विथ हर पेरेंट, इज लिविंग कभी भी नहीं लिखना है, लिव्स विथ हर पेरेंट। उसके बाद में आई, देखो फोर आया ना यहाँ पे आंसर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, टाइम बताने के लिए अगर फोर यूज किया जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यानी हैवंट हर्ड। फिर आगे उसके बाद देखो, आई रेड दिट बुक सेवरल टाइम्स, तो यहाँ पे अपने लिखेंगे आर ई डी। फिर रेड अकेला लिखो तो भी चलेगा, अगर हैव रेड लिखोगे तो भी बेटर है। अब देखो यहाँ पे रीता एंड मोहन हैव रेड एवरी बुक इन द कॉलेज लाइब्रेरी, सेम आंसर। माई मदर, देखो अब यहाँ पे फॉर 20 years लिखा है, उसका काम शुरू हो चुका है, खत्म नहीं हुआ, तो हैव बीन हैज बीन डूइंग। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं, कि पास्ट में काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी भी चालू है जॉब उनकी। आई एवरी बुक ऑन द शेल्फ, तो ये सेम ऊपर है। आई हैव रेड या तो आई रेड अकेला लिखे तो भी चलो। एंड इसमें ने जो सॉल्यूशन भेजा गया उसके अंदर आई एम रीडिंग एवरी बुक ऑन द शेल्फ लिखा है। सो ये पर्सपेक्टिव की बात होती है कि आप किस अंदाज में सेंटेंस को समझते हो। पर अपने तीनों आंसर में से नीचे ऑप्शन में तो आपके पास अगर होगा ना तो एक ही आंसर होगा, कंफ्यूज आपको नहीं करेंगे, तो इसकी टेंशन मत लीजिए। रेड भी चलेगा, हैव रेड भी चलेगा, और इज एम रीडिंग भी चलेगा इसमें। एंड आई योर नेम इन माई हार्ट हैव रिटन, मैंने तुम्हारा नाम अपने दिल पे लिख दिया है, रिटन। एंड आई ऑल डे लॉन्ग आई वॉज राइटिंग, पूरे दिन में लेटर लिख रहा था। आई एम राइटिंग भी बेटर है। नाउ सी, अब इसके बाद में कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद पार्टिसिपल एडजेक्टिव। अब माई पेट्स आर वेरी अनोइंग, यानी गुस्सा दिलाने वाले। फिर उसके बाद में अर्पित वॉज अमेज्ड, अमेज्ड यानी चौंक जाना। अब वॉज है इसलिए अमेज्ड आया। मिस्टर शर्मा रियली डिडंट लाइक द मूवी बिकॉज ही थॉट इट वॉज बोरिंग, एंड आई एम कंफ्यूज्ड। फिर आई हैव 2 tickets टू द सिनेमा, आर यू इंटरेस्टेड, इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, मीनिंग पूरा बदल जाता है। आई वॉज वेरी प्लीज्ड बाय द गुड न्यूज, हॉरर मूवीज आर एक्साइटेड, एक्साइटेड नहीं एक्साइटिंग होता है, आर एक्साइटिंग, दैट्स वाई आई लाइक देम। रेनी डेज ऑलवेज मेक मी फील डिप्रेस्ड, इसमें डिप्रेस्ड आएगा। ओके। अब व्हाट, ये तो क्वेश्चन आंसर में आ सकता है, कैन आई गो टू द पार्टी टू, मैं भी जा सकता हूँ ऐसा। और दिस इज माई फेवरेट पैर, पैर यानी जोड़ी। आई सेंट भेजना। फिर द चिल्ड्रन गॉट बोर्ड ड्यूरिंग द लेक्चर, ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड होता है, बोर्ड यानी बोरिंग लगना लेक्चर। मिस्टर एंड मिसेस आर लाइक टू वर्क इन देयर गार्डन, उनके गार्डन में। एंड आशीष इज गोइंग टू वेयर हिज वर्क बूट्स टुडे, ये वेयर है, वेयर यानी पहनना। और यहाँ पे डू यू थिंक इट इज गोइंग टू रेन, RAIN, दिस आफ्टरनून। आई सो अ रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द रोड, रोड पे होती है, ROD, रोड यानी तो सलिया हो जाता है। इसमें भी जो REIN रेन लिखा है ना, वो तो मतलब नहीं है, पर REIGN जो रेन लेना इसका मतलब लगाम देना। और ये वेयर यानी वो हार्डवेयर लिखते हैं ना, वैसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर इसके पीछे लिखा जाता है वो आता है। ये जो सेंट लिखा है वो सेंट यानी खुशबू, और सेंट यानी CENT, सेंट यानी 100। यहाँ पे PEAR पेयर, पेयर यानी वो फ्रूट आता है वो, ये कंपेयर वाला पेयर है पीछे। यहाँ पे प्रीतिश ब्रदर इज इन अ बैंड, ये बैंड होता है।
ये बैंड यानी तो किसी को आने से रोकना, उसको बैंड बोला जाता है। ध्वनि वॉन्ट्स हर सॉक्स बिकॉज हर टोज आर कोल्ड। टोज यानी अंगूठे, और TOWS टोज यानी गाड़ी को टो करते उठा के ले जाते हैं। अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको टो बोला जाता है, TOW। अब यहाँ पे होमोफोन्स ढूंढने। यहाँ पे जो वॉच लिखा है ना, द किड्स आर गोइंग टू वॉच TV टू। तो वॉच यानी देखना हुआ, आई टू सेट माई वॉच, वॉच यानी घड़ी हुई यहाँ पे। विच पेज इज द होमवर्क ऑन, यानी कौन से पन्ने पे है। जबकि प्लीज पेज द डॉक्टर, यानी उनको बुलावा भेजो। लेट्स प्ले सॉकर आफ्टर स्कूल, यानी खेलना होता है इसका, प्ले का मतलब। द ऑथर रोड न्यू प्ले, प्ले यानी नाटक। आउच द मॉस्किटो बिट मी, यानी काटना। और आई विल हैव अ लिटिल बिट ऑफ शुगर इन माई टी, लिटिल बिट यानी थोड़ी सी शुगर चाहिए। माई रैबिट्स आर इन अ पेन आउटसाइड, पेन यानी उनके जो जगह होती है ना रहने की, उसको बोला जाता है। प्लीज यू यूज ब्लैक पेन टू साइन द डॉक्यूमेंट, ये पेन अपने नॉर्मल जो यूज करते हो वो। इसमें आपको वर्ब आइडेंटिफाई करने हैं सब में, तो मैं वर्ब पहले बता देता हूँ इसके अंदर। देखो वॉज हेल्ड, वॉज, इज MR, वॉज वर। देखो इतनी चीजें अगर सेंटेंस में हो ने तो समझ जाना ये पैसिव में है। कौन कौन सी, तो मैं लिखते जा रहा हूँ। पहले इज, MR, वॉज, वर, फिर बीन और बीइंग। इन सबके तुरंत बाद, इन सबके तुरंत बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल हुआ यानी भूतपूर्व दंड, तो समझ जाना कि ये कौन सा है, ये अपना पैसिव है, बाकी सब एक्टिव। बराबर, उनका फॉर्म अगर समझना है तो याद रखना है, इतने वर्ड के तुरंत बाद अगर पास्ट पार्टिसिपल ING नहीं होना चाहिए। बराबर, ये ना हो इसमें से कोई भी तो भी ना चले। जैसे कि ये वाला सेंटेंस आप देखो, आई हैव नॉट सीन, पास्ट पार्टिसिपल है यहाँ पे, लेकिन बीन बीइंग कुछ भी नहीं है, इज MR कुछ भी नहीं है, तो हम इससे समझेंगे ये एक्टिव में है। राइट, तो एक्टिव पैसिव समझना बहुत आसान है। इसमें वॉज हेल्ड लिखा है, देखो वॉज आया और वॉज के तुरंत बाद में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल हेल्ड। बराबर, आई रिटर्न, खाली रिटर्न है, इज MR कुछ भी नहीं है, बीन बीन कुछ नहीं, एक्टिव में हो गया। हैव नॉट सीन भी एक्टिव में हुआ। या सिर्फ स्टार्ट लिखा है, आगे पीछे कुछ नहीं है। कंडक्ट्स लिखा है वर्ब में, इसमें भी आगे पीछे कुछ नहीं, लेकिन देखो इसमें इज और उसके बाद में फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, तो ये समझ लो ये पैसिव में है। द करंट पॉलिटिकल सिनारियो इज नॉट वेरी क्लियर, तो खाली इज है लेकिन उसके पीछे पास्ट पार्टिसिपल नहीं है, तो ये भी कौन सा हो गया अपने लिए, ये एक्टिव हो गया। फिर खाली डिस्ट्रीब्यूटर लिखा है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक्टिव। टेस्टेड लिखा है, ये भी एक्टिव। बोल्ड लिखा है, ये भी एक्टिव। राइट, तो ये अपने एक्टिव पैसिव का हुआ। तो यहाँ पे अपना सेकंड यूनिट का ग्रामर भी कंप्लीट होता है। आपको जितना जितना बोला गया है क्लास में कि इतनी चीजों में से MCQs आ सकते हैं, उस चीज को बराबर से रिपीटेडली पढ़िएगा। MCQ के पैम्फलेट से ज्यादा अच्छा है कि मेन टेक्स्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस रखा जाए, वही एग्जाम के अंदर उसी में से पेपर निकलता है, तो सीधी सी बात है। थैंक यू।